यह वीडियो भारत के चुनाव आयोग, उसकी स्थापना, संरचना और अधिकारों को समझाने के लिए है। भारत में चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य हर चुनाव में निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आज हम देखेंगे गठन, संरचना, संवैधानिक प्रावधान, शक्तियां और जवाबदेही। चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित है। यह इसका संवैधानिक आधार है। अनुच्छेद 324 आयोग को संसद, विधानसभाओं और राष्ट्रपति चुनावों की निगरानी का अधिकार देता है। यह वीडियो यूपीएससी, पीएससी परीक्षार्थियों के लिए संक्षेप में तैयारी का सार देगा। आइए सबसे पहले गठन और नियुक्ति प्रक्रिया देखें। गठन और नियुक्ति से जुड़ी प्रमुख बातें अब बताई जा रही हैं। हम आगे गठन, संरचना, कार्य और जवाबदेही के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग का कानूनी आधार अनुच्छेद 324 है। यही उसे संवैधानिक स्वायत्तता देता है। यह आयोग को चुनावों की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार देता है। आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। कुल 3 सदस्यीय संरचना। आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त भी नियुक्त किए जा सकते हैं। आयोग एक कॉलेजियम जैसा सिस्टम अपनाता है। निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश समकक्ष होता है ताकि स्वतंत्रता बनी रहे। हाल के बदलावों के अनुसार नियुक्ति में अब चयन समिति शामिल होती है। 1. प्रधानमंत्री, जो चयन समिति के अध्यक्ष होते हैं। 2. केंद्र में एक कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित। 3. लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता। यह समिति उम्मीदवारों की सिफारिश करती है और राष्ट्रपति अंतिम नियुक्ति करते हैं। पहले यह पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार की सलाह पर होती थी। अब अधिक पारदर्शिता लाई गई है। मुख्य और अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो पहले हो। उन्हें महाभियोग प्रक्रिया के जरिए ही हटाया जा सकता है। यही उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। वर्तमान संरचना और नियुक्ति प्रक्रियाओं के उदाहरण वास्तविक दुनिया में कैसे लागू होते हैं, इसे देखें। अब हम चुनाव आयोग की अंदरूनी संरचना पर आते हैं। चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह संपूर्ण देश के चुनावी कामकाज का केंद्र है। मुख्य चुनाव आयुक्त आयोग का प्रमुख होता है, जो नीतियों और निर्णयों की देखरेख करता है। तीनों आयुक्तों के पास समान अधिकार और वोटिंग शक्ति होती है। निर्णय सम्मिलित रूप से होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि कोई एक आयुक्त निर्णयों पर एकतरफा प्रभाव न डाल सके। राज्यों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी आयोग के निर्देशों पर काम करते हैं। आयोग के पास प्रशासनिक, तकनीकी और कानूनी कर्मी होते हैं जो चुनाव क्रियान्वयन में मदद करते हैं। बड़े और जटिल राज्यों के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति की जा सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि हर क्षेत्र में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार चुनाव सुचारू हो। एक सरल प्रशासनिक फ्लो चार्ट दिखाता है कि आदेश कैसे शीर्ष से तल तक पहुंचते हैं। संसाधन और प्रशिक्षण के माध्यम से चुनाव कर्मियों को सक्षम किया जाता है। आयोग मतदाता सूची बनाता और अद्यतन करता है तथा ईपिक अर्थात मतदाता पहचान पत्र जारी करता है। मतदाता पंजीकरण और पहचान सुनिश्चित करने के लिए नियमित अभियान चलाए जाते हैं। अब हम संवैधानिक प्रावधान और आयोग की शक्तियों की ओर बढ़ते हैं। आयोग के कार्य व्यापक हैं। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव शामिल हैं। अब प्रमुख कार्य क्रमशः देखें। 1. चुनावों का संचालन, मतदान केंद्रों की स्थापना और संयोजन, मतदान मशीनों, मतपेटियों और मतगणना की प्रक्रिया का प्रबंधन। 2. मतदाता सूची की तैयारी और अद्यतन तथा ईपिक जारी करना आयोग का कार्य है। मतदाता जागरूकता अभियानों एसवीप के जरिए हिस्सा बढ़ाने का काम भी शामिल है। 3. आदर्श आचार संहिता लागू करना और उल्लंघन पर कार्रवाई करना। आयोग उल्लंघन पर नोटिस जारी कर सकता है और आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। 4. चुनावी सुधार की सिफारिशें जैसे वीवीपीएटी का उपयोग आयोग करता है। 5. राजनीतिक दलों का पंजीकरण और चुनाव चिन्ह आवंटित करना। आयोग के पास प्रशासनिक, न्यायिक और नियामक शक्तियां हैं। प्रशासनिक शक्तियों में मतदान की तारीखें तय करना
और मतदान केंद्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। न्यायिक शक्तियों के तहत आयोग आदर्श आचार संहिता उल्लंघन पर नोटिस जारी कर सकता है। नियामक शक्तियों में चुनावी खर्च की सीमाएं तय करना और नियम बनाना शामिल है। आयोग संसद को चुनावी सुधारों के लिए सुझाव भी देता है। आयोग की जिम्मेदारी है सभी दलों के प्रति निष्पक्ष और पारदर्शी रहना। मतदाताओं और उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी आयोग का दायित्व है। अगर आयोग पक्षपात या धांधली में लिप्त पाए जाने का आरोप लगे तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं। अदालतें केवल असाधारण परिस्थितियों में ही हस्तक्षेप करती हैं और आयोग की स्वायत्तता का सम्मान करती है। आयुक्तों को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया होती है। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत आवश्यक है। यह प्रक्रिया जटिल और दुर्लभ है और व्यापक राजनीतिक सहमति की मांग करती है। संसद, मीडिया, विपक्ष और नागरिक समाज आयोग की जवाबदेही सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जनता की जागरूकता और दबाव आयोग को जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं। आरोपों को साबित करना कठिन होता है। ठोस और निर्विवाद सबूत की आवश्यकता रहती है। संविधान में पूरे आयोग को भंग करने का प्रावधान नहीं है, केवल व्यक्तिगत आयुक्तों पर कार्रवाई संभव है। रिवीजन के लिए प्रमुख बिंदु: अनुच्छेद 324, 3 आयुक्त, चयन समिति, कार्यकाल 6 वर्ष, 60 वर्ष, महाभियोग प्रक्रिया, शॉर्ट रिएटरेशन। इन बिंदुओं को याद रखें। निष्कर्ष यह है कि चुनाव आयोग भारत की लोकतांत्रिक जड़ों का एक मजबूत स्तंभ है। अगर यह वीडियो उपयोगी लगा तो सब्सक्राइब करें और अधिक यूपीएससी फोकस्ड सामग्री के लिए क्लिक एंड स्टडी देखें।